नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अलजेब्रा का पार्ट 2 को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को जाना था और कुछ सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। और बेसिकली मैंने पिछले क्लास में कुछ फार्मूला वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ जनरेट करने के लिए आपको सिखाया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे और उस पर कुछ सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी ने अपनी कैलेंडर को जारी कर दी है और नेक्स्ट मंथ में आपकी CHSL की एग्ज़ाम होने वाली है। तो बच्चों, ये जो वीडियो अलजेब्रा की मैं बना रहा हूं ये आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगी। तो आप इसमें आप इस चैनल पर आकर पढ़ें और स्टडी करें, अपने एग्ज़ाम का तैयारी करें, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं अलजेब्रा का पार्ट 3, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो चीज़ पढ़ा था, जो फार्मूला वगैरह जनरेट किया था, मैं उस पहले फार्मूला को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था ध्यान देते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये तो नॉर्मल फार्मूला था, ठीक है। और इसी पे हमने आपको बोला था कि a - b का होल स्क्वायर बता दो। तो आपने बोला था कि a² + b² - 2ab होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने फार्मूला जनरेट किया था कि मैंने बोला था अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो a + b का होल स्क्वायर या प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे 2a² + b²। इस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में फार्मूला को जनरेट किया था, हम लोगों ने समझा था। मैंने बोला था कि ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका हम लोग आगे बेहतरीन तरीक़ा से यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं यहाँ से वो फार्मूला को हमेशा प्रूव करने नहीं करूँगा। मैंने पिछले क्लास, जिसको जानना है कि फार्मूला कैसे आया, वो पिछले क्लास में जाएंगे। मैं यहाँ पे पिछले क्लास में जाके देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिर्फ फार्मूला को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आइए बात को समझते हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला और बन रहा था, वो क्या बन सकता है। इसको नीचे कर लेंगे तो a² + b² = 2। ये भी एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला जनरेट हो रहा था, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन का कंडीशन ये हो जाए कि अगर आपसे पूछ ले कि a + b / a - b + a + b का कंडीशन ये है और हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जा रहा था, a² - b² = k। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसा हो सकता था। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला था इसका वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा कर रख लेंगे, 2a² + b² होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो रहा था, मैं डायरेक्ट फार्मूला को लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या जनरेट हो रहा था, फार्मूला हमें ये जनरेट हो रहा था कि 2 × a² + b² = k a² - b²। इस पर मैंने पिछले क्लास में सवाल भी करके दिखाया था आपको, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से फार्मूला बताया था कि अगर आप चाहें तो यहाँ से a² + b² a² - b² भी निकालेंगे तो यहाँ पे k/2 हो जाएगा। और CND का जब फार्मूला लगा देंगे तो हमें a/b का फार्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, √k + 2 √k - 2। ये सभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, किस तरह से आया था, ये भी मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका था, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग ये सभी पिछले क्लास के थे। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि अब कुछ कंसेप्ट को और जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास में कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट का वो बेसिक तरीक़ा से मैं आपको बताता हूँ, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट करना है मैं वो भी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। बस आप इत्मीनान से समझते चलो। आइए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो आप जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये सबको पता है। मैं अगर आपसे फिर पूछ दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो हमने क्या कहते हैं सबको प्लस किया था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस बार माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस कर दूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान से देखना बच्चों, अगर यहाँ माइनस कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस कर दूँ, सॉरी चलो कर ही लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा होगा हमारे पास में 4ab। देखो बच्चे, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में बन के आ रहा है, इस पर भी काफ़ी बेहतरीन सब सवाल बनेंगे, ठीक है। और आज ही हम इन सभी सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इधर भी हम लोगों ने जितने फॉर्मूला बनाए थे इन सभी पे हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ सवालों को प्रैक्टिस किया था, और आज भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए, यहाँ से और अगर रिजल्ट बनाना चाहेंगे बच्चों, तो एक रिजल्ट और बन के आ सकती है हमारे पास में, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ए बी को उठा के इधर ले आ रहे होंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा 4। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इस पे बहुत सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बच्चों अगर मैं आपको बोल दूं कि जैसे यहाँ पर अगर दिया हुआ है 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर फोर इंटू 3, तो इस टाइप के सवाल में बच्चों आप डायरेक्ट देखोगे कि अगर ये इस कंसेप्ट पे अगर आ रहा है सवाल, इस रूल को फॉलो कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। बात समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक तो हमारा सवाल ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ सवाल को और बनाते हैं। अच्छा, यहाँ सही है बच्चों, अगर मुझे मैं आपसे पूछूँ कि मुझे a प्लस बी का ही सिर्फ फार्मूला चाहिए, a प्लस बी का ही सिर्फ फार्मूला चाहिए, तो आप इसको उधर भेज दोगे, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये है प्लस में प्लस 4ab। अगर आप वर्गमूल को हटा दें, यहाँ से रूट को हटा रहे होंगे, सॉरी स्क्वायर को हटा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा रूट, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों, इस पर बहुत ही अच्छे सवाल सब हम बनाएंगे, आप इसको सेट करके रखेंगे माइंड में, ठीक है। फिर आइए, ये तो a प्लस बी हो गया, ठीक। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ से मुझे a माइनस बी का रिजल्ट चाहिए, तो a माइनस बी का रिजल्ट बच्चों आप फाइंड कर रहे होंगे, तो हमारे पास में आ रहा होगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस 4ab, ठीक है बच्चों। इसे भी आप माइंड में सेट रखेंगे। इस पे हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी बेहतरीन वगैरह सवाल सब हम लोग क्या कर रहे होंगे, बना पा रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, मैं अगर इस पर एक चीज़ सोचूं, अगर मैं आपको यहाँ बोल दूं कि एक क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए x प्लस 1 अपन x इजकल टू k, x प्लस 1 बटे x इजकल टू, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है, या मान लेते हैं कि x प्लस 1 बटे x मैंने लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, x प्लस 1 बटे x है, अगर मैं इस पर सेट करूँ तो आप क्या बताओगे कि बोलोगे सर रूट होगा और क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a और b तो यही है, तो यानी कि लिख सकते हैं x माइनस 1 बट्टे x का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 1 बट्टे x, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट बन के आ रहा होगा x प्लस 1 बट्टे x इजकल टू रूट अंडर x माइनस 1 बट्टे x माइनस 4। अगर इसको मैं क्या करूँ ना कि अगर चाहूँ तो इसको अगर कुछ मान लेता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू और इजी हो जाएगा हमारे पास में बनाने में, ठीक है। हमारे वैल्यू और इजी हो जा रहे होंगे बनाने में। इस पर कैसे सवाल लगेंगे मैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है। आइए कुछ बातें और करते हैं। ये सभी सवालों को हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था, तो मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग इसे और थोड़ा आगे बनाते हैं।
तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी, यहाँ पे प्लस था, यानी हमारे पास में क्या होना चाहिए, बस प्लस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। और क्वेश्चन में तो यहाँ पे तो हमने एक x और प्लस 1/x को लिया। अगर क्वेश्चन में ये हो जाए कभी कभी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि अगर ax प्लस 1/bx दे दे आपको, ax प्लस 1/x यानी कि इस फॉर्म में हो, तब आप क्या फाइंड करोगे? तब आप जब रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह ax है, यहाँ लिखेंगे ax माइनस यहाँ b की जगह पे क्या 1/bx लिखिएगा, का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस है तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस 4ab, a की जगह पे ax है तो ax को लिखिएगा, और यहाँ हो जाएगा bx, x से x कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट बन के आ रहा है, यानी कि ax प्लस 1/bx इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में ax माइनस 1/bx का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक रिजल्ट बन के आ रहा है हमारे पास में, इम्पोर्टेंट। इसी तरह अगर माइनस से करेंगे तो बच्चों सेम होगा, सब चीज़ सेम रहेगा, ax माइनस 1/bx सब चीज़ सेम आएगा बच्चों। माइनस में हम लोगों ने क्या सीखा, कुछ नहीं, बस एक चीज़ में कॉमन है बच्चों, अगर माइनस करना है तो बीच में माइनस लगाना, अगर प्लस करना है तो बीच में प्लस लगाना, इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट यहाँ माइनस है तो यहाँ लगा देते हैं ax प्लस 1/bx, और यहाँ माइनस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस 4ab। इसी तरह ये भी फाइंड होगी हमारे पास में बच्चों। हम लोगों ने यहाँ से ये समझा कि अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट दिया दे रहेगा, a और b की जगह पर अगर कोई भी डिजिट दिया रहेगा ना, तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ ab को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ab का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर a और b की जगह पे सिर्फ x दिया रहेगा, तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में सिर्फ 4 आ रहा होगा, ab से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा होगा। तो इस बात को आप माइंड में सेट करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा थ्योरी है, इस थ्योरी के इतना हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। जब हम सवाल प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बस हमें क्या करना है कि आपको समझाना है, तो हमने पहले आपको इसे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन जब सवाल पे काम कर रहे होगे तो आपको दिमाग में बस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो बस उसके लिए मैंने ये काम किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि सवाल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ बच्चे, अगर मैं आपको बोल दूँ इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 10, और आपसे मैं अगर पूछ लूँ कि बताइए x माइनस 1/x बराबर वाट, या मैं आपसे ही पूछूँ कि बताओ बच्चों कि x माइनस 1/x बराबर वाट, तो आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही जीरो और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस सवाल को बनाने में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x, यानी कि हमें a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी के लिए हमने क्या लिखा है, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है कि नहीं। आइए बच्चों, यानी कि हमें कभी भी अगर x माइनस 1/x निकालना होगा तो इसका मतलब जो हमें संख्या दिया होता है, जो संख्या दिया होगा x प्लस 1/x में जो संख्या दिया उसका स्क्वायर करके उसमें क्या कर रहे होंगे, अगर माइनस निकालना होगा तो माइनस कर देंगे 4 को, अगर प्लस निकालने बोल रहा था तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते 4 को, है कि नहीं। यानी कि हमें 10 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रूट लगाएंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या बोला गया है, माइनस निकालना है तो -4 कर देंगे, अगर +4 निकालना होता तो +4 कर देते। यानी कि हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा 96 आ जा रहा होगा। ठीक है, 96 आ जा रहा होगा। बोलिए बात समझ पा रहे हैं ना। अगर मैं इसका वर्गमूल कर दूँ, इसका अगर वर्गमूल में कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 16, हाँ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4√6 हो जाएगा। बोलिए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर इसे आप बेसिक से लेके जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। बस इसी चीज़ को बताने के लिए हमने क्या किया था, इतना थ्योरी को आपके सामने बनाया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से।
आइए बच्चों, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे के रखा है इफ़ 3x + 2/x, हमें क्या दे के रखा है, इफ़ 3x + 2/x = 5, आपको फाइंड करना है 3x - 2/x बराबर वाट। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि हमें माइनस फाइंड करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला क्रिएट किया था, क्या फार्मूला क्रिएट किया था कि अगर हमें a - b का फार्मूला अगर क्या क्रिएट किया था निकालना हो, तो हम लोग सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर करेंगे, और अगर माइनस का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ -4ab कर देंगे। ये किया था, ये आप माइंड में रखेंगे। और अगर हमें a + b का वैल्यू निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे बच्चों, यहाँ a - b का होल स्क्वायर होगा। और हमें प्लस का वैल्यू निकालना है तो +4ab कर देंगे। बच्चों 4ab हमेशा होगा भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आई बात तो समझते हैं ध्यान से। तो हमें 3x - 2x निकालना था। ठीक है, 4ab हमेशा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा 90% केस में, अगर इस केस में तो हमेशा 4 ही होगा। ab कब होगा, जो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, x और y का कोई मान रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ab को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई बात, हमें 3x - 2x फाइंड करना था बच्चों। तो सोचेंगे हम लोग सबसे पहले कि हमें निकालना क्या, माइनस निकालना है बच्चों। अगर माइनस निकालना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, पहले तो रूट दे देंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। और माइनस निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया, उसमें माइनस कर देंगे 4, है कि नहीं। यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा होगा 5 का स्क्वायर 25 में, और 4 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा रहा होगा, 21। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए, बात समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे बच्चों, हम लोग देखेंगे क्या। तो सबसे पहले तो हम यहाँ करेंगे रूट, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस, इसमें क्या करना था 4, लेकिन हमें यहाँ a और b का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि a हमारा क्या होता है 3x होता है। सपोज करो a हमारा 3x होता, अब b हमारा कितना होता है 2/x होता। इससे x तो मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि हमारे पास में क्या बच रहा होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा होगा, 4 × 12 = 24, 25 और 24 में गया तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा, 1 आंसर। ये कब होगा लागू, आपको इस बात को हमेशा माइंड रखना है कि अगर हमें a और b का वैल्यू दिया है, जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल में मैंने बनाया कि अगर हमें दिया हुआ था x + 1/x = 5 दे के रखा था। ठीक है, और हमें फाइंड करना था x - 1/x, प्लस हमें माइनस की ओर जाना था बच्चों। तो मैंने आपको सीधा सिंपल वे में समझाया था। और कभी भी यहाँ पे देखो x और y दोनों के वैल्यू सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a और b दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम वहाँ पे सिर्फ 4 का यूज करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे निकालना हो तो जो संख्या दिया हो उसका क्या करेंगे, रूट कर लेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम माइनस में निकालना तो -4 कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा था 25, अब मैं 4 किया था, यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा 21, वो भी रूट में आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए हमें बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैंने क्या किया है, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, आप उसे क्या कर देंगे, बनाएंगे। ठीक है, मैं वो बनाने का मौका देता हूँ। तो आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ x + 1/x का वैल्यू हमें 4 दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है x² - 1/x² का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा में क्या बोला, इफ़ 3x + 2/x = 7 दिया गया, और हमें क्या फाइंड करना है 9x² - 4/x² का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया, इफ़ x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू 6 दिया गया, हमें फाइंड करना है x⁴, और उसका हमें फाइंड करना है -x⁴। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। बच्चों विश्वास करो मेरी बातों को कि अगर आप के पास में कॉन्सेप्ट है ना, तो इन सभी सवालों को आप चंद सेकंड में उड़ा पा रहे होंगे। ठीक है, इसे तुरंत बना पा रहे होंगे, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी सवाल को बनाना बहुत ही मुश्किल है बच्चों। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है ना कि हमें x + 1/x का वैल्यू दिया गया है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है x² - 1/x²। यानी कि एक चीज़ तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमें x - 1/x निकालना है, यानी कि हमें प्लस से माइनस की ओर जाना, ये बात तो होता है। आइए, अच्छा ये एक किसी बेस किस फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, हमें लग रहा है कि a² - b² है। तो a² - b² का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, a + b × a - b। यानी कि हमें लिख सकते हैं x +
1/x और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1/x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। आइए बच्चों, x प्लस 1/x का वैल्यू हमें क्या है दिया हुआ, देखिए गिवन है x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई यहाँ ये x माइनस 1/x, यानी कि हम अभी जस्ट सीखे थे कि अगर हमें x माइनस 1/x के वैल्यू का मान निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे रूट और जो संख्या दिया होगा यानी जो संख्या दिया है उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और अगर हमें माइनस निकालना है तो बस माइनस कर देंगे, -4 कर देंगे। अगर माइनस निकालना होगा तो -4 कर देंगे, ठीक है। आइए, यानी कि इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जा रहा हो तो कितना बचा होगा √12, यानी कि हमारा आंसर क्या हो रहा होगा बच्चों 4√12। आप इसे सॉर्ट आउट कर लोगे हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ पाएँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वैसे नॉर्मल वे में तो हो ही गया, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा बच्चों, हमें दिया गया इफ़ 3x + 2/x = 7, हमें फाइंड करना है 9x² - 4/x² का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे भी सॉर्ट आउट कर ही देता हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे मेन बेसिक तरीका जो होता है हमारा 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं वर्गमूल किस तरह से बनाते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता वो देखेंगे, ठीक है। 2 का 12, 2 6 का 12, ठीक है। यहाँ 2 का हमें क्या पेयर बन रहा है, लेकिन √3 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2√3, यहाँ लिख सकते हैं 2√3, और जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारे पास हो रहा होगा 4√3। बात समझ में आए, ठीक है। इस तरह का भी हमारे पास में आंसर आ सकता है। चलिए हम लोग आते हैं इसमें। ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया 3x + 2/x का वैल्यू 7 दिया गया, हमें फाइंड करना है 9x² - 4/x² का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या कर रहे होंगे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि ये भी उसी कंडीशन पे बेस्ड है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये a + b × a - b का भी फार्मूला है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3x a + b, और यहाँ लिख सकता हूँ a - b, क्योंकि देखो 3x से गुना होगा 9x हो जा रहा होगा, प्लस 2 दूना 4 4x² हो जा रहा है। ये a² - b² पे बेस था, यानी कि a + b × a - b में लिख सकता था। अब देखो ध्यान से बच्चों, हमें 3x + 2/x का वैल्यू हमें क्या देकर रखा है 7 देकर रखा है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ 7, और हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए मैंने तो आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि आप क्या लगा दो रूट, माइनस में निकालना है, प्लस दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जो संख्या दिया गया उसका स्क्वायर कर देंगे, और हमें क्या करना है माइनस फाइंड करना है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे 4। बट बच्चों हमें ए बी भी जोड़ना होगा, क्योंकि इसमें ए और बी का वैल्यू दिया गया है। तो ए बी में क्या होगा x तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 हमें उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास में आ गया 7, 7 का स्क्वायर 49 हो रहा होगा, 4 3 16, 2 48, घट कितना बच रहा होगा 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 7। और सॉरी बच्चे, 7 का स्क्वायर 49 हो रहा होगा, 4 3 12, 2 24, यानी कि हमारे पास में बच रहा होगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि 7 × 5 = 35 हमारे पास में आंसर आ रहा होगा। बोलिए समझ पा रहे हैं बच्चों। चलिए अब चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ, हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों देखेंगे ध्यान से, हमें दिया गया है x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू में 6 देकर रखा है, हमें फाइंड करना है x⁴ बस कुछ नहीं बच्चों, हमें प्लस में दिया गया उसे माइनस में लेके जाना है। सिंपल है बच्चों, अगर प्लस में दिया गया माइनस में लेके जाने के, माइनस का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, जो संख्या दिया गया उस संख्या के स्क्वायर कर लेंगे, और हमें माइनस का वैल्यू निकालना है तो माइनस करेंगे और इसमें 4 से घटा देंगे, है कि नहीं। यानी कि हमारे पास में 36 हो जाएगा, 36 में 4 घटा देंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा 32, है कि नहीं। अब 32 का अगर वर्गमूल करेंगे तो आपके पास में देख लेते हैं, यानी कि हमारे पास में बच रहा होगा 4√2। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं, ये हमारा आंसर हो गया। सॉर्ट आउट कर लेंगे आप लोग अपने से, कैलकुलेशन सभी को आना चाहिए खुद ब खुद, यानी कि हमारा आंसर क्या हो रहा होगा 4√2 आ रहा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
तो बच्चों उसके बाद देखते हैं हम लोग, फिर हमने बोर्ड पे फिर कुछ क्वेश्चन को लिखा है, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा बच्चों ध्यान से, हमें क्या दिया गया है, एक्स पावर 200 माइनस 1/x पावर 200 का वैल्यू में 5 दिया गया है। हमें इसको फाइंड करना है, यानी कि एक्स पावर 200 प्लस 1/x पावर 200। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल में हमें क्या दिया गया बच्चों, चलिए एक एक करके हम लोग चलते हैं सभी सवालों पर। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, हमें क्या देख रखा है कि हम एक्स पावर 200 प्लस 1/x पावर 200, यानी कि इस बार हमें प्लस फाइंड करना है, माइनस गिवन है, माइनस का वैल्यू हमें दे दिया गया और इसमें प्लस फाइंड करना है बच्चों। यानी प्लस फाइंड करना है तो हमने क्या सीखा था कि हमें अगर प्लस फाइंड करना है तो जो संख्या दिया हो गया उस संख्या को रूट में स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अगर प्लस दिया हुआ है तो +4 करेंगे। उसमें बोला था मैंने कि अगर माइनस दिया रहेगा माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स पावर 200 है तो यहाँ पे एक्स पावर 200 है, यानी सब चीज़ तो सेम ही है, बस यही करना है। यानी कि √5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 को जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा 29। बोलिए बच्चों, समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत ही कम समय में हम सवालों को लगा पा रहे होंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट हमारा एकदम सही हो और हमारा थ्योरी एकदम सही हो। ठीक है, आइए बच्चों इस सवालों को समझते हैं। इस सवाल में क्या है ना कि बच्चों अभी में क्या गया है कि इस बार लेकिन हमें ए का वैल्यू दिया गया और बी का भी वैल्यू दिया गया है। तो बस करेंगे कुछ नहीं, लास्ट में जो हमने 4ab को प्लस करते हैं माइनस करते हैं उसमें क्या करेंगे, ab को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमें 2x पावर 200 बटे माइनस 3x पावर 200 का वैल्यू में 5 दे कर रखा है। हम इस कंडीशन को फाइंड करना है। इस कंडीशन में जब फाइंड करेंगे वो हमें माइनस में हमें प्लस में फाइंड करना है। प्लस में फाइंड करने के लिए हमने क्या सीखा है, सबसे पहले रूट लगा देंगे, जो संख्या दिया गया उस संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, उस संख्या का स्क्वायर कर दिया हमने। हमें प्लस फाइंड करना है तो +4 है, बट यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू दिया गया है तो हम a और b को भी ऐड करेंगे। यानी कि हमारा a कितना है बच्चों 2 और b हमारा कितना है 3 है। यानी कि x पावर 200 x पावर 200 यहाँ पर हम लिख रहे होंगे तो हमें कैंसिल हो जा रहा होगा, है कि नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं बात को ध्यान समझते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 × 12 × 24, 25 और 24 के जब जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में हो रहा होगा 49। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। बोलिए बच्चों, आप समझ पा रहे हैं? यहाँ तक मैंने सवालों को बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर रहा था। ठीक है, आइए अब यहाँ समझते बात को। ये थोड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसमें। यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें x + 1/x + 11 दिया गया है, उसका वैल्यू 0 दिया गया है। हमें x - 1/x + 11 कुछ है नहीं बच्चों, बस प्लस दिया गया है, इसे माइनस में लेके जाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ सोचना है बच्चों कि हमें x + 1/x + 11 दिया गया है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है x - 1/x + 11। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों और 11 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों और 11 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 11 ऐड कर रहे हैं। जब हम 11 ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा x + 11 और यहाँ आ जा रहा होगा 1/x + 11 और यहाँ 0 में 11 ऐड हुआ होगा तो यहाँ हो गया हमारे पास में 11। यहाँ तक क्लियर बच्चों? ठीक है, अच्छा मान लो कि हमें x + 11 + 1/x + 11 दिया गया है और अगर हमसे क्वेश्चन में यही पूछता है कि बताइए तो x + 11 माइनस 1/x + 11 का मान क्या होगा। अगर हमें ये गिवन है और हमें माइनस पूछ ले तो हम क्या जानते नहीं, हम तो यही चीज़ तो पढ़ ही रहे हैं। हमने पढ़ा कि अगर हमें माइनस दे गया तो जो हमें संख्या होगा उस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे। और अगर माइनस पूछेगा तो उसमें -4 लगा देंगे। यानी कि 11 का स्क्वायर 121, 121 में 4 घटा रहे होंगे बच्चों तो हमारे पास में आ रहा होगा √117 आ रहा होगा। बोलिए बच्चों, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये हम लोग क्या निकाले, ये मैंने अभी नहीं निकाला है, मैं इसे निकाल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, x - 1/x + 11, यानी कि यहाँ से सिर्फ 11 को मुझे हटाना है बच्चों। यानी 11 यहाँ प्लस में है, अगर मैं इसे यहाँ भेज दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा ना। यानी कि अगर मैं इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा, यहाँ बच रहा होगा x - 1/x + 11 = यहाँ पे क्या है √117। अब प्लस में था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। देखो बच्चों हमारा आंसर आ गया, सॉरी ठीक है, विजुअल है यहाँ तक। सॉरी बच्चों, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ये विजुअल है ये पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि x + 11 - 1/x + 11 का वैल्यू हमारे पास में √117 आया। बट बच्चों हमें लाना क्या है,
एक्स माइनस 1/x प्लस 11। यानी कि देखो इसमें क्या है, सब चीज़ तो सेम मिल रहा है बच्चों, बस यहाँ पे क्या है प्लस 11 नहीं है, तो प्लस 11 नहीं तो मैं प्लस 11 को उधर ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यानी कि हमारे पास में जो आंसर आ रहा होगा एक्स माइनस 1/x प्लस 11, ये प्लस 11 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ है √117 माइनस 11 का वैल्यू आ गया। बोलिए समझ पा रहे हैं? अब चलते हम लोग एक और क्वेश्चन है, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आइए मैं इसे थोड़ा हटा रहा हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं, हमें दिया गया है x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 7 और हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x माइनस 3। तो यहाँ पे हमें 7 दिया गया है ना, सबसे पहले तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम इसमें क्या करते हैं, दोनों और 4 घटा लेते हैं। 4 जैसे हम लोग घटा रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा x माइनस 4, या क्या बच रहा होगा x माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ 7 में से भी 4 घट रहा होगा, 7 में से भी 4 घटा होगा, तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा 3 बचा होगा। ठीक है बच्चों, हमें ये लाना है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 4 को घटाया। ठीक है, आइए बात को समझते हैं फिर ध्यान से। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से बच्चों, अगर हम x माइनस 1/4 प्लस 1/x प्लस 3 दिया गया हो, ठीक है, सॉरी हम गलती कर दिए बच्चों, क्योंकि इसके बराबर लेना था ना, मुझे 3 घटाना चाहिए था, मैं यहाँ 3 घटा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जा रहा होगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी बच्चों। क्वेश्चन में गड़बड़ी ये हुई कि यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लगाना था। ठीक है, अब बच्चों हमारा सवाल सही है, यानी कि हमें क्या माइनस करना था, हमने क्या किया, दोनों और 3 माइनस कर लिया, यानी कि 7 में से 7 में से 3 माइनस किया, तो हमारे पास में क्या बचा 4 बचा। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 3 दिया गया है, हमें इस चीज़ को फाइंड करना है, प्लस में दिया गया, हमें उस चीज़ को फाइंड करना है। पहले अगर ये प्लस में दिया गया, इसी चीज़ का अगर मैं माइनस में निकाल लूँ, x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 3 का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये दिया गया है, हमें माइनस में निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल बस ये है, जो संख्या दिया गया उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में निकालना है तो -4 कर लेंगे, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 जा रहा होगा, तो हमारे पास में बच रहा होगा √12। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब इधर आइए, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। अब हमें ये दिया गया है, हमें बस यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है x करना है, -3 को अगर मैं इधर भेज दूँ तो x माइनस 1/x माइनस 3 आ जाएगा ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x माइनस 1/x माइनस 3। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो -3 था मैंने उसको उधर भेज दिया, तो हो जाएगा +3। हमें पहले से दे के रखा है 12, हमें पहले से दे के रखा है 12 दे के रखा है, यानी कि √12। यहाँ माइनस में था क्या, 3, ये माइनस में था ना, इधर जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा +3। यानी कि अगर आप चाहो तो √12 का वर्गमूल भी कर लो, यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3। अगर वर्गमूल कर ले तो आंसर ये हो जाएगा। बोले बच्चों समझ पा रहे हैं? तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कुछ सवालों को लिया है, फिर सवालों को हमने प्रैक्टिस किया। अभी 1-2 सवाल को और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन को लिखा है, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है इफ़ x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दे दिया गया, हमें फाइंड करना है x। बच्चों ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इसमें अच्छे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं x का वैल्यू कैसे फाइंड करूँ। ठीक है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे दे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू में 3 दे कर रखा है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ बच्चे x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अभी जस्ट सीखे हैं कि जो संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, अगर माइनस का वैल्यू निकालना है तो उसमें -4 कर देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 जा रहा होगा, बच्चा हमारे पास में क्या बच रहा होगा √5।
यहाँ तक क्लियर। आइए बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ रहेंगे बच्चों तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, और एक्स एक्स में जब जोड़ रहेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा होगा 2x, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 3 + √5, और 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 3 + √5, यानी कि हमें x का वैल्यू बहुत ही ईजी तरीका में निकाल पाया। बोलिए बात समझ पाए कि नहीं। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, आइए फिर यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें दे दिया गया है इफ़ x - 1/x का वैल्यू 1 दे दिया गया, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। देखिए बच्चों जब हमें फाइंड करना है ना तो बच्चों हमें x - 1/x का वैल्यू 1 दे कर रखा है, तो बच्चों एक बात बताओ x + 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तुम कहोगे सर अभी तो जस्ट सीखे हम लोगों ने कि जो संख्या दिया गया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, और अगर प्लस का वैल्यू निकालना है तो +4 कर दीजिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों को 1 का स्क्वायर 1 और 4 में जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा √5 हो रहा होगा, है कि नहीं। फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या हो रहा होगा बच्चों, ये जो हमारा -1/x और -1/x और +1/x कैंसिल हो गया, और फिर क्या हो रहा होगा इसमें x और x में जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ गया 2x, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो जा रहा होगा √5 + 1, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि √5 + 1/2, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं बच्चों। चलते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को बनाया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को उठाया है। देखता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है या नहीं किया है। आइए सुबह सॉल्व करते हैं सवालों को। हमें दिया गया है x⁻150, 6 - √21 और 6 + √21, हमें फाइंड करना है x⁻150 + 1/x⁻150। तो बच्चों मैंने कहा था कि ये जो सवाल का कंडीशन मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो संख्या रहना चाहिए दोनों रूट पे होना चाहिए, √a + √b और √a - √b। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग 2 × a + b और a - b के कंडीशन में हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो हमें अगर इसको फाइंड करना था तो मैं कहा था कि जो भी बच्चे अगर सही से तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें ये जो क्वेश्चन यहाँ जो 6 है, ये उसे 6 नज़र नहीं आ रहा होगा, उसे क्या नज़र आ रहा होगा √36 नज़र आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो x⁻150 = यहाँ क्या हो जा रहा होगा बच्चों √36 - √21, और यहाँ हो जा रहा है √36 और -√21। आपको फाइंड करना है x⁻150 + 1/x⁻150 के वैल्यू। तो बच्चों अगर प्लस का फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना होता बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2a + b, 36 और 21 को जोड़ेंगे तो यानी कि 6 × 1 = 7 और 3 × 2 = 5, यानी 57 हो रहा होगा। और यहाँ पे जब घटा रहे होंगे बच्चों तो यहाँ पे 9 इधर 6, यानी कि यहाँ कितना हो रहा होगा 15 हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। आइए बात को समझते हैं हम। 3 से कट रहा है, 3 से काट रहे हैं तो ये 19 बार में, ये 5 बार में। 19 में यहाँ क्या होता है 38 होता है, यहाँ 5 होता है। जब इसे काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा होगा 7.6 आ रहा होगा। बोलिए बात को समझ पा रहे हैं। फिर चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए बच्चों हमें क्या दिया गया है x - 11 = 3√11। हमें फाइंड करना है √x - 1 + 1/√x - 1। बच्चों काफ़ी बेहतरीन सवाल है, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। बच्चों समझते हैं कैसे, यहाँ पे हमें तो x - 1 है लेकिन यहाँ पे x - 11 है। इसको अगर मैं बोलूँ कि x - 11 इसको 1 बनाना तो आप क्या करोगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 10 ऐड कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ ये सवालों को समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास में आ रहा होगा x, यहाँ 10 ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास में आ रहा होगा x + 1, और यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा 10 + 3√11, ऐसा आ रहा होगा, है कि नहीं बच्चों। चलिए अब बात तो समझते हैं।
अब अगर ये x प्लस 1 का वैल्यू 10 प्लस 3 रूट 11 आ गया। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ तो बच्चे 1/x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा था कि अगर से कोई भी संख्या दी हुई है और हमें उसका इन्वर्स निकालना है, तो मैंने क्या बोला था कि पहले इन दोनों का वर्गमूल चेक करेंगे। अगर डिफरेंस 1 आ रहा होगा तो इस संख्या को डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3 रूट के 99 होता है। डिफरेंस 1 आएगा ही, तो डिफरेंस जब 1 आ रहा है तो इसका मतलब इन्वर्स क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 रूट 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे कि चलो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि x प्लस 1 बटे x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में सीखा था कि कभी भी अगर हम प्लस का वैल्यू निकालना हो तो कुछ नहीं करते हैं बच्चों, जो संख्या दिया रहता है उस संख्या का जो फर्स्ट वाला होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। बोलिए बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये तो हम लोगों ने यहाँ तक सीखा, ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ तक सीखा, लेकिन हमें निकालना क्या है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे रूट एक्स माइनस 1। आइए बच्चों एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। आइए इसको वाई मान लिए हैं, प्लस यहाँ भी हो जाएगा रूट वाई। यही हमें फाइंड करना है। यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1, यानी कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यानी कि y प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा 1 बटे y प्लस 1 का वैल्यू हमें 20 फाइंड है। आइए बच्चों इसका क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जैसे हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो हमारे पास में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस 2ab हमारे पास में ऐसा आ जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे आइए देखो ध्यान से, y प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 20 दिया गया है। तो हम आप लिख सकते हैं y प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, और यहाँ माइनस कर देंगे 2। 20 में जब 2 जा रहा होगा तो हमारे पास क्या बच रहा होगा, 18, यानी कि हमारा आंसर क्या जा रहा होगा, 18 आ जा रहा होगा। बोलिए बच्चों बात समझ पा रहे हैं। मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आइए देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन देकर रखा था x माइनस 11 इक्वल टू 3 रूट 11। ठीक है, हमें फाइंड करना है रूट x प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 बटे रूट x प्लस 1 का वैल्यू हमें फाइंड करना था। ठीक है, यही ना फाइंड करना था बच्चों। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा सा बच्चों को माइंड लगाना ही पड़ेगा, जिनके पास बेसिक नहीं है बनाना मुश्किल है। तो x माइनस 1 बटे 11 दिया गया बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे तो x प्लस 1 है, यानी कि इसको भी तो x प्लस 1 होना होगा। x प्लस 1 होने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में 10 से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 10 ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास में बच रहा होगा, यहाँ पे बच रहा होगा x माइनस 1, है ना। यहाँ पे x माइनस 1 हो रहा होगा और यहाँ क्या हो रहा होगा, 10 प्लस 3 रूट 11। ये हुआ हमें कब, ऐड करने पे आया। ठीक है, जैसे ही ऐड करने पे आया तो मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस 1 बटे दिया गया तो हमें अगर x माइनस 1 प्लस 1 बटे x माइनस 1 का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या सिखाया था, फिर इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 103 रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है, 99 होता है। इन दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है। अगर डिफरेंस 1 होगा, प्लस का वैल्यू निकालना होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 20। क्या हो गया, वैल्यू 20 आ गया। अब एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को y मान लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, y ही मान लेते हैं, क्योंकि 1 बटे एक्स माइनस को y मानना था। तो 1 बटे वाई का वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, 20 आया। ठीक है, ये आपको शॉर्ट करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आइए ध्यान से। और x माइनस 1 को क्या माना था हम लोगों ने, x माइनस 1 को हम लोगों ने क्या माना था, और सॉरी यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है। x माइनस 1 को हम लोगों ने क्या मान लिया है, y। रूट है तो रूट लगा दीजिए, यहाँ भी लगा देते हैं 1 बटे, इसको हम लोगों ने भी क्या मान कर रखा है, 1, और इसको हम लोगों ने मान कर रखा y, यानी कि यहाँ जाएगा रूट y। ठीक है, हमें इसी का वैल्यू चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर लगा देता हूँ। जैसे इसका स्क्वायर लगाएंगे तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा,
2ab, ab में तो y 1/y कैंसिल हो जाएगा, मैं सिर्फ 2 को ही रहने देता हूँ। आप देखो y प्लस 1/y का वैल्यू कितना है, 20 है ना, मैं यहाँ लिख दूँ 20, यहाँ आ जाएगा -2, 20 में जब 2 घटा रहे होंगे तो हमारे पास क्या बच रहा होगा, 18 बच रहा होगा आंसर। बोलिए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत सारे सवाल को भी सॉल्व किया। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा का पार्ट 4 लेके आऊँगा और उसमें काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी बेहतरीन सवाल को भी लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों एसएससी का कैलेंडर जारी होगी, CHSL का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपेयर करें। हो सकता है तो मैं पिछले क्लास में CHSL की जो भी प्रीवियस क्वेश्चन का एक सेट लाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।